ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं ही, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ है जिस पे राम ही चले सदा। दुख में भी अभाव का, अभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। ये कैसी विडंबना है ना, राम के इस देश में जहां चप्पे चप्पे पर राम के उद्घोष गूंजते हैं, उस राष्ट्र में भी राम अपने पथ पर अकेले चलते हैं। जबकि विद्वान कहते हैं कि सरलता में भी सरलतम होना ही राम होना है, तो फिर क्यों हमारे लिए सरल होना इतना कठिन बन जाता है? संबंधों में उलझा इंसान अगर राम को आत्मसार कर ले तो जीवन कैसे जटिलता से मुक्त हो जाएगा, इसका उदाहरण आइए आपको हम एक कहानी के जरिए सुनाते हैं। एक 9 साल की छोटी सी बच्ची एक दिन अपनी माँ से जिद करते हुए कहती है, माँ, मेरा आप पूरा श्रृंगार करो ना और मुझे दुल्हन बना दो। आज मैं दुल्हन बनना चाहती हूं। माँ अपनी बच्ची के इस बाल मनोहर पर हंसते हुए कहती है, ये आज तुझे अचानक दुल्हन बनने का भूत कैसे चढ़ गया? बच्ची अपनी उसी जिद्दी आवाज में कहती है, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस दुल्हन बनना है। बच्ची के स्वर में जिद की प्राथमिकता इतनी प्रबल थी कि माँ उसके आगे झुक गई। और सच ही है, फलदार पेड़ अक्सर झुक जाया करते हैं। माँ ने बच्ची को शीशे के सामने वाली कुर्सी पर बैठाया और व्यंग्यात्मक मगर ममता भरे स्वर में कहा, आजा मेरी छोटी सी दुल्हन, तेरा श्रृंगार करती हूं। बच्ची खिलखिलाकर इतना उत्साहित हुई मानो उसे आज सब कुछ मिल गया हो। माँ ने अपनी श्रृंगारदानी उठाई और अपनी प्यारी सी बेटी का श्रृंगार करते हुए गुनगुनाने लगी, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शीश सिया के चूनर सो है, टीके की छवि न्यारी है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। कमर सिया के तगड़ी सो है, झुमके की छवि न्यारी है। पैर सिया के पायल सोहे, बिछिया की छवि न्यारी है। न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। अपनी प्यारी सी बिटिया के श्रृंगार में माँ ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लाली, पाउडर, बिंदिया, पायल, बिछिया, हार, बाजूबंद, यहां तक कि वो गहने भी माँ ने अपनी बेटी को पहना दिए थे जिसे अब शायद ही वो कभी पहनती है। मगर बेटी को इसके बावजूद भी कुछ कमी सी लग रही थी। वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी। माँ ने जब अपनी लाडली का बुझा मुंह देखा तो असमंजस में पूछा, अब क्या चाहिए तुझे? पूरा श्रृंगार तो कर दिया तेरा, फिर क्यों उदास है? बेटी ने उसी बुझे मुंह से कहा, मैंने आपको दुल्हन बनाने को कहा था ना। मां ने हंसते हुए कहा, तो बनाया तो? बेटी ने उदास भरी तलखी में कहा, कहां बनाया दुल्हन, सिंदूर तो लगाया ही नहीं। अपनी बेटी की इस प्यारी सी बात पर मां अपनी हंसी रोक नहीं पाई।
और जोरदार ठहाका लगा दिया। मगर जब बेटी को देखा तो पाया उसका मुंह तो अभी भी फूला हुआ है। खुद को संभाल कर उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से समझाया, बेटा उसके लिए अभी वक्त है। बेटी ने भी बड़ी मासूमियत से सवाल किया, कितना वक्त है माँ? माँ ने इस बार अत्यधिक स्नेह से अपनी बेटी को गोदी में बैठाया और उसके गालों को चूमते हुए कहा, जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हारा पति तुम्हें सिंदूर लगाएगा। सारी बातों को गंभीरता से सुन रही बिटिया ने तपाक से पूछ लिया, मेरा पति कौन होगा माँ? माँ ने जवाब दिया, तुम तो इतनी उत्तम हो, तुम्हारे लिए तो कोई पुरुष उत्तम आएगा। ये सब सुनते ही बेटी के मन में तरंग दौड़ पड़ी और वो चहचहाते हुए बोली, जैसा माँ सिया राम के पुरुषोत्तम है। हाँ मेरी छोटी सी सिया, वही पुरुषोत्तम राम। अच्छा माँ बताओ ना, सिया को राम कैसे मिले थे? माँ ने अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए वो सुनाया जिसे उनकी बेटी सुनना चाहती थी। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख कर माँ जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया। जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया। माँ और बेटी दोनों ही राम में रम गई थी। तभी बाहर से एक कड़क आवाज आई, ये क्या तुमने फिर गाना बजाना शुरू कर दिया? आवाज को सुनकर माँ और बेटी दोनों सहम सी गई। माँ ने बड़े प्यार से अपनी प्यारी सी बेटी का थोड़ी देर पहले जो श्रृंगार किया था, अब उसे हड़बड़ाहट में जल्दी से पूछने लगी। बेटी भी, जिसके मन में थोड़ी देर पहले एक उमंग, एक तरंग प्रवाहित हो रही थी, वो मानो अब निर्जीव प्राणी की तरह कुर्सी पर बैठी हुई थी। माँ और बेटी दोनों की आंखों में आंसू थे। दुख इस श्रृंगार को मिटाने का नहीं था, बल्कि दुख इस बात का था कि वो वास्तविक दर्द अब फिर से उभर आया है, जिसे पल भर की काल्पनिक दुनिया से ये दोनों भुलाना चाहते थे। तभी माँ के आंसुओं को पोंछते हुए बेटी ने खामोशी को चकमा देकर धीमे स्वर में बेटी ने पूछ लिया, माँ आपको पुरुषोत्तम क्यों नहीं मिले? जय श्री राम दोस्तों, सभी राम भक्तों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आप देखते रहें। आज के लिए इन्हीं पंक्तियों के साथ अलविदा चाहेंगे कि आपको रिझाने की तैयारी रहेगी, आपको रिझाने की तैयारी रहेगी, हम में ये फनकारी रहेगी और किरदार रहे या ना रहे, कहानी बदस्तूर जारी रहेगी, कहानी बदस्तूर जारी रहेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।